हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। प्यारे बच्चों, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा मैंने बहुत सारे कंटेंट आप लोग के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। पिछली बार मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज अपन वो टॉपिक ले रहे हैं जो 101% एग्जाम में आएगा। ये कभी आज तक का 10 साल का रिकॉर्ड है बेटा 10th क्लास की बोर्ड का कि ऐसा कभी हुआ नहीं हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछता है, चाहे इसका फॉर्मूला, चाहे इसकी प्रिपरेशन, चाहे इसके यूजेज, चाहे इसकी रिएक्शन बनता कैसे है। 100% है। आप पेपर उठा के देख लेना बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन 100% आएगा। एकदम क्लियर है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन आप लोगों से मिस हो जाए। अच्छा, अक्सर मैं कॉपी चेक करता हूं तब मैं एक चीज बच्चों की जरूर देखता हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो लिखने का तरीका होता है ना बच्चों का बेटा, वो थोड़ा सा अलग होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जाम 10th के एग्जाम हर साल राजस्थान के अंदर कम से कम 10-12 लाख बच्चे देते हैं। अब होता क्या है, उन बच्चों में लिखने का तरीका किसका अच्छा है वो डिपेंड करता है बेटा। बेटा मार्क्स कभी भी लिए नहीं जाती है, हमेशा मार्क्स चुराए जाते हैं। आपका प्रेजेंटेशन मेथड रखता है कि आप किस प्रकार से लिख पाते हैं। एकदम क्लियर है। तो यहां पे देखिए आप लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखने का तरीका किस प्रकार से है वो नोट कीजिए बेटा आप लोग कि 100% इस टॉपिक में आपके पूरे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा बेटा। पेरिस आपको पता होना चाहिए फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस जो आपका देश है, फ्रांस देश के अंदर जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, पेरिस। तो यहां पे समझिए कि इट्स केमिकल नेम इज हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। तो CaSO4.12H2O यानी कि इट्स केमिकल नेम कैल्शियम, ये बेटा हाफ है, हाफ H2O, हाफ वाटर। एकदम क्लियर है। जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या है, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। याद हो गया बेटा, क्या नाम है इसका, CaSO4.12H2O। इसका फॉर्मूला क्या बोलोगे इसको, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम इन पेरिस। एकदम क्लियर। सबसे पहले इसको बनाया गया था कहां पे, पेरिस में, कैपिटल ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की राजधानी है, कैपिटल है। सो इट वॉज नेम्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। तो बेटा ऐसी बातें जब आप एग्जाम में लिखते हो ना कि कहां से बना, क्यों इसका नाम पड़ा, तो काफी अच्छा इंप्रेशन का फर्क पड़ता है। अब ये बनता कैसे है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जब अपन गर्म करते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O एट टेम्परेचर ऑफ 393 केल्विन। बेटा इसकी ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप जरूर से याद करें। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा लिखना बेटा इसको। CaSO4.2H2O किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। इस जिप्सम को जब अपन हीट करते हैं 393 केल्विन के ऊपर, तो क्या बनेगा, CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। एकदम क्लियर है। 2 मॉलिक्यूल वाटर के थे, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल अलग हो गया और हाफ कहां जुड़ जाएगा, CaSO4 के पास। एकदम क्लियर है। तो CaSO4 हाफ H2O आपका अलग हो जाएगा और 1/3 आपका H2O वाटर अलग हो जाएगा। तो ये जो बना है इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके पढ़ने वाले हैं अपन प्रॉपर्टी और इसके यूजेज। बेटा इतना क्लियर हो गया आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी आप लोग इसको। अब मैं समझा रहा हूं आपको इसके यूजेज और प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग देखिए। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ POP की, POP की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, 100% प्रॉपर्टीज और यूजेज में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान रखना, इट इज व्हाइट सॉलिड ग्लोसी मटेरियल। यह एक व्हाइट कलर का, ग्लोसी का मतलब क्या होता है बेटा, एक चिकना पदार्थ होता है जिसको आप हाथ लगाओगे तो इसे आपके हाथ फिसलेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि इट इज व्हाइट सॉलिड ग्लोसी मटेरियल। सेकेंड है इट बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिंग वाटर इन इट 15 to 20 मिनट। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में 15 से 20 मिनट तक पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, वह एक बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा, बहुत ही ठोस पदार्थ। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास सब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर आपने इसमें वापस से वाटर मिला दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बोलो जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम मतलब क्या होता है, बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस।
अब इसकी यूजेज, तो बेटा प्रॉपर्टी आप 100% ध्यान रखिए, एग्जाम में जो चीज पूछे वही लिखे। ऐसा नहीं प्रॉपर्टी पूछ रहे हो आप लोग यूजेज लिख रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा। प्रॉपर्टी पूछे तो प्रॉपर्टीज ही लिखिए, और प्रॉपर्टीज के अंदर ये वाली रिएक्शन एग्जाम में जरूर लिखें। एकदम क्लियर है, ताकि सामने वाले को पता चले कि इसको फॉर्मूला भी आता है, रिएक्शन भी आती है। एकदम क्लियर बेटा। अब आता है यूजेज। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर का नाम आते अपने माइंड में आता है कि इसका यूज अपन कहाँ करते हैं बेटा, टूटी हुई हड्डियों को। देखो ना आपने प्लास्टर चढ़ जाता है हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, कोई किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो आपके पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो सबसे पहला यूज क्या होगा इसका, यूज्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू जॉइन द ब्रोकन बोन्स। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। एकदम क्लियर बेटा आपको। सेकंड इसका यूज है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। आपने सुना होगा पीओपी, पीओपी होती है ना कहाँ पे, अपने घरों के अंदर व्हाइट कलर की पीओपी होती है, तो वो पीओपी यही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही। एकदम क्लियर है। तो घरों के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसके अंदर पीओपी का जरूर यूज होता है, यानी कि आप अपने घरों में भी इसका यूज करते हैं। इन द डेंटल ट्रीटमेंट, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो भी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, दांतों को कई बार सॉलिड करने में, ठीक करने में, एक जगह पे रखने के लिए। इन द मेकिंग ऑफ स्टेच्यूज लाइक डेकोरेटेड, डेकोरेशन के लिए भी कोई भी स्टेचू जो होते हैं ना, बड़े बड़े स्टेचू जो मूर्ति वगैरह जो बनती है, उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, उनकी डेकोरेट के लिए, सजावट के लिए, ताकि वो बहुत अच्छी सुंदर दिखे। एकदम क्लियर है। उसको सफाई के लिए भी किसका काम लेते हैं बेटा, पीओपी का यूज करते हैं। अब आता है यूजेज फॉर टॉयज। बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनको बनाने के लिए भी क्या करते हैं अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से पड़ा, फिर इसकी रिएक्शन याद आ रहा है बेटा। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर इसकी रिएक्शन, फिर इसकी प्रॉपर्टीज और फिर इसके यूजेज। एकदम क्लियर है। तो 4 टॉपिक हो गए बेटा आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के, उनको आप लिखें, याद करें, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का 100% क्वेश्चन आएगा। आज तक का बोर्ड का रिकॉर्ड है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन आता ही आता है। आप मेरी तरफ से, मेरे कहने पर 100% इसको 100% मान लेना बेटा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछेगा। वो ऐसा नहीं आपसे ये पूछेगा किसी फॉर्म में, या तो उसके यूजेज पूछेगा, उसका फॉर्मूला पूछेगा। इस बार तो ऑप्शन वैसे आने वाले हैं आपके, तो 100% कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अच्छे से मैंने पढ़ा दिया बेटा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेटा आप लोग कि हाँ सर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें बेटा।